सर सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करें, कुछ आंकड़े हम लोग पेश कर देते हैं यहाँ पे, तो और उसके बाद हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो बाजार में गिरावट के जो यहाँ पर इंडेक्स होते हैं जो बताते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 52 वीक हाई से कितनी गिरावट है। यहाँ पर निफ्टी 50 6.2% गिर चुका है। आप सोचिए कहाँ पर हम लोग मान के चल रहे थे कि 26,270 का आंकड़ा पार होता हुआ दिखेगा जो ऑल टाइम हाई है, और वहाँ से धीरे धीरे करके बाजार कहाँ पे 6.2% के नीचे, यहाँ पर 52 वीक हाई से नीचे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें, यहाँ पर भी 6%। अब आप सोचिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप की एक प्रवृत्ति होती है, बिहेवियर होता है कि वो एक निफ्टी 50 इंडेक्स से ज़्यादा गिरते हैं वो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल बगल में आके खड़ा हो गया निफ्टी 50 के मिड कैप। यहाँ पर ये क्या संकेत दे रहा है। और उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 10% अपने 52 वीक हाई से नीचे आ गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरीके से, क्या यहाँ पर एक मौका बन रहा है या फिर नहीं, थोड़ा और बाजार नीचे जाएगा, तो हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले सर हम ये समझना चाहेंगे कि ट्रम्प की टैरिफ नीति से भारतीय बाजार पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दिव्या, ये जो सब टैरिफ वाला जो शुरू किया है ट्रम्प ने, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारा बाजार इससे अछूता है या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क जरूर पड़ता है। और इंस्टेबिलिटी तो किसी भी बाजार में, और उन्होंने ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो हर एक किसी बाजार में इंस्टेबिलिटी इससे क्रिएट हुई है। भारत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत अगर आप देखेंगे यूएस और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो एक बहुत ही एलाई कंट्री है। बट रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके की ट्रम्प की टोन नहीं रही है, और उस टोन के कारण जिस तरीके से थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हुआ बाजार में, उसका असर भी आप देख रहे हैं। बट एक चीज़ आप देखिए हर्ष भाई, ये तो टैरिफ वॉर को लेके अभी शुरुआत हुई है, बट इससे भी अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो अगर आप पिछले 1 से 2 साल का आंकड़े देखें, जिस तरीके से एफआईआईज ने पैसा निकाला है भारतीय बाजारों से और जिस क्वांटम में निकाला है, 2008 में अगर रिलेटिव टर्म्स में बात करूं, अगर उसी तरीके से जो पैसा निकला था भारतीय बाजारों से, हमारे निफ्टी या जो भारतीय बाजार थे वो लगभग 60% गिर चुके थे। और अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें हर्ष भाई, अभी भी उसी तरीके का पैसा निकल चुका है पिछले 1-1.5 साल में। अब वहां अगर उस एंगल से अगर आप देखें तो हमारा बाजार, अगर आप ये 6% की, आप स्मॉल कैप 10% की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत सिग्निफिकेंट फॉल है इंडियन मार्केट्स का। जिस क्वांटम से अगर आप देखें एफआईआई का आउटफ्लो हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको हम दूसरे तरीके से या पॉजिटिव अप्रोच से देखें तो हम ये बोलेंगे कि एफआईआईज का इतना ज़्यादा पैसा निकलने के बाद भी हम सिर्फ अपने हाई से 6-6.5% ही डाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एफआईआईज कल को पॉजिटिव हो जाते हैं या अपना पैसा निकालना बंद भी कर दे, तो भी हमारा बाजार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। और यदि ये साइकिल टर्न होता है कि कल को एफआईआईज पॉजिटिव हो जाती है इंडियन बाजारों पे, तो जो 26,000 या 26,500 का जो आप बात कर रहे थे फिगर्स, उसको छूने में भारतीय बाजारों को कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट जब तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी टैरिफ को लेके, और जब तक ये एफआईआईज एग्जिट करते रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड हाउसेज या हमारे जो रिटेल के निवेशक हैं, उन्होंने भारतीय बाजारों को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। इसकी हम मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ी महाशक्ति हैं जिसकी वजह से हमारे बाजार टिके हुए हैं अभी तक। बिल्कुल सर, और मैं यही चीज़ बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एफआईआईज के हम लोग देख रहे हैं। और सर ये जो सिलसिला है पूरा सितंबर पिछले साल से शुरू हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कमज़ोर नंबर के बाद से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरावट बन रही है। लेकिन सर यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के टेंट्रम्स तो हम देख ही रहे हैं लगातार, और जिस तरीके से वो इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है वो भी दिख रहा है यहाँ पर एक्सपोर्टर के मन में, और यहाँ पर चिंताएं, कितने सारे ऑर्डर्स में लगातार खबरें पढ़ रहा हूँ, ऑर्डर्स जो है अभी फिलहाल के रोक दिए गए, और बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जो इस चीज़ में साफ तौर पर डील करती हैं। 30-30, 40-40% जो रेवेन्यू है वो बाहर से ही आता है यहाँ पर। और सर नतीजे भी जो हैं आप भी देख रहे होंगे बारीकी से, बहुत खास आ नहीं रहा अभी तक। जो कंपनियों के नंबर्स आए हैं वो मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा था, हालांकि अभी तो बाकी बहुत सारे कंपनी के आ रहे हैं, लेकिन सर जो अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है वो आप सोचिए कि सिंगल डिजिट में दिखा रहा है। और यही बाजार का सबसे बड़ा कंसर्न भी है कि डबल डिजिट में नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में निवेशकों के मन में घबराहट है, एक ट्रम्प की वजह से, एक रिजल्ट की वजह से। हालांकि एफआईआईज की जो आपने तीसरा पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, यहाँ पे नेट शॉर्ट जो है सिस्टम में वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सर डीआईज उसके सामने खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ये दबाव बनता है बाजार में,
तो क्या सर एक बहुत बड़ा मौका होगा निवेशकों के लिए, या फिर ये घबराहट वाली बात है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? निफ्टी और स्मॉल कैप में तो हमने देखा 10% टूट गए यहाँ पर, क्या करना चाहिए? जी, ये बात बिल्कुल सही है हर्ष, क्योंकि अगर आप इन्फ्लोज देखें इंडियन बाजारों में, जैसे म्यूचुअल फंड में हम 27,000 करोड़ के ऊपर का जी। इन्फ्लो हो गया मंथली। आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम्स आते हैं, ईपीएफओ का पैसा आता है, रिटेल निवेशक हैं यहाँ पे। सो उस हिसाब से अगर हमारे इन्फ्लोज ये बरकरार रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन नहीं मिलेगा, हमें टाइम करेक्शन मिलेगा, जो कि हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाजार एक रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अगर आप खाली वो कंपनीज या वो सेक्टर देख लीजिए जहां पे डिपेंडेंसी ऑन यूएस बहुत हाई है, वहां हो सकता है आपका जो करेक्शन है वो कहीं अधिक हो। आप अगर बोले कि उसमें ये मौका है, तो मौका उनके लिए है जिनके लिए अपना जो निवेश है वो लंबे समय के लिए कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हालांकि बहुत डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है हर्ष भाई इसके साथ, बट अगर आप देखें जब तालिबान सरकार आई थी अफगानिस्तान में, एकदम से पूरा सरकारी तंत्र उथल पुथल हो गया था और फिर तालिबान ने टेक ओवर किया था। भारत में एक बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स का, एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया अफगानिस्तान के लिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है ड्राई फ्रूट्स को लेके। और तब हम कुछ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमने पूछा था कि अब तो आपका जो इंपोर्ट्स है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा या किस तरीके से करेंगे। लेकिन 2-3 महीने के अंदर ही वो सिस्टम वापस रिस्टोर हो गए और वापस बैक चैनल में चीजें चलने लग गई। और अभी ऐसा पता ही नहीं, मतलब किसी को याद ही नहीं है कि अफगानिस्तान में इतना बड़ा पॉलिटिकल उथल पुथल हुआ था और इस तरीके से बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स का जो था उनके वर्चस्व के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया था। सो मैं इसको इसलिए बोलना चाहता हूं कि जब इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस होती है तो जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो बैक चैनल में बैठ के उन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। और फिर ये खाली हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखिए यूएस में इंडिया से बहुत बड़ा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को मेडिसिन का या फार्मा का, और अगर वो लोग दवाइयाँ खाते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगता है कल को, तो उनकी दवाइयाँ महंगी होंगी। तो क्या यूएस की गवर्नमेंट इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगी कि उनके लोगों को महंगी दवाइयाँ मिलें? या दूसरी चीजें भी जो इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट बल्कि सर जो फार्मा की आप बात करें तो ट्रम्प तो इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में है, लेकिन बीच बीच में वो पता नहीं क्यों जाते हैं, एकदम से बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी कर रहा हूँ, फिर 1.5 साल के लिए टाल देते हैं। ये जो अपना फायदा है वो तो देख रहे हैं, ये बात तो दिख रही है साफ तौर पर। तो यही चीज दर्शाता है कि उनकी स्टेटमेंट हर हफ्ते बदलती है जी। अब ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बट हाँ उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। अब आप मैं निवेश, क्योंकि ये आपका म्यूचुअल फंड का शो है और म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे निवेशकों को अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसका आंसर क्लियर कट होगा, यस ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर कोई निवेशक ये सोच के आ रहे हैं कि मैं 1 साल के लिए लगा के देखता हूँ पैसा, उनके लिए नहीं है। ये वो निवेशक जो 3-4-5 साल के लिए की अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यस डेफिनेटली है। दूसरा, अगर कौन सी कंपनीज हैं जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा यूएस के ये टैरिफ का, और कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, ये फंड मैनेजर्स देख रहे हैं। ये मेरे जैसे लोग या निवेशक जो है उन जैसे लोगों से कहीं अधिक जो इंफॉर्मेशन है, जो उनका सिस्टम्स है, रिसर्च सपोर्ट है उनके पास। सो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास में इंफॉर्मेशन हमसे कहीं अधिक है और हमसे कहीं ज़्यादा जल्दी भी आती है। तो उनको मालूम है कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना है। हम जब फंड मैनेजर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो चीज़ हमें बताते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे पोर्टफोलियोज में इतना हमने फार्मा लिया है, इतना आईटी लिया है, इतना बैंकिंग है, इतना ऑटो है, अलग अलग सेक्टर्स या रियल एस्टेट को लेके है या इंफ्रा को लेके जो है, कैपिटल गुड्स को लेके। तो फंड मैनेजर्स अपने लेवल पे हर्ष भाई कंटिन्यूअसली, उनका ऐसा नहीं होता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी है जो फिल इट फिट इट फॉरगेट इट कर दी उन्होंने, एक बार फंड बना दिया फिर वो बोलेंगे हाँ ये अपने आप चलता रहेगा तो चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंड मैनेजर्स आर वेरी एक्टिव और वो एक्टिवली पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सारा सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है कैपिटल मार्केट्स में। इसलिए अगर आप देखेंगे कि ब्रॉड बेस्ड अगर निफ्टी 6-6.5% गिरा है, तो अगर जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं लोग बोलते हैं जी हमारा पोर्टफोलियो 20-25% करेक्ट हो गया। हो सकता है उनके पास वो सेक्टर्स अधिक हो जिसमें ज्यादा इंपैक्ट है और डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड आप एक एक्सपर्ट हैंड्स में होते हैं फंड मैनेजर्स के पास में, ये काम उनको करने दीजिए कि किस तरीके से सेक्टर्स को रोटेट करना है।